मास्टर्स करने के बाद या बैचलर्स की 4 साल डिग्री के बाद क्या आपको एमफिल करना चाहिए या सीएसएस करना चाहिए? और थर्ड ऑप्शन, क्या आपको जॉब करनी चाहिए? सैयदा राबिया बतूल is here for telling you each and everything. Let's get start. Assalamu alaikum my dear students. Hope you are doing well and perfect. After a long time I am there on my channel. Firstly I thought and left my channel क्योंकि ये एक फ्रूट चार्ट बन गया है. Like there are vloggings, there are very nice quotes, also grammar and linguistics, political science, gender studies and so many things. Then I thought today, why should I leave my channel? When I created it, it took a long time, a much struggle. तो क्यों ही अपने चैनल को ऐसे जाने दिया जाए? No matter people watch it or not, no matter I get earning or not, but this is my passion and I always wanna share my knowledge and this is my perspective that sharing is always caring. So आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ I speak fast because I am used to speaking and I am used to saving times, but I will speak slow now. MPhil क्या होता है? मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी. जैसा कि जब हम मास्टर्स कर लेते हैं या हम 4 साल डिग्री करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो हमारे दिमाग में 100 किस्म के सवालात आते हैं. कुछ लोग हमें कहते हैं पहले जॉब करो, फिर आपने एमफिल की तरफ जाना है, फिर आपने सीएसएस की तरफ जाना है. कुछ लोग कहते हैं पहले सीएसएस कर लो, पहले एमफिल कर लो, फिर जॉब कर लेना. तो क्या आप भी परेशान रहते थे? मैं भी परेशान रहती थी. आई वॉज सो वरीड कि व्हाट शुड आई डू आफ्टर माई मास्टर्स, आफ्टर माई बैचलर्स, वेयर शुड आई गो, व्हाट शुड आई फॉलो, किसे सुनूं, क्या करूं, एटसेट्रा. बट वन थिंग आई वांट कोट हियर कि always listen your father, always, because he is the person who always want to see you successful more than him. एक बाप ही वो शख्स होता है जो हमें खुद से ज़्यादा कामयाब देखना चाहता है, वरना इस दुनिया में हर कोई किसी ना किसी को दबा कर, किसी ना किसी को सप्रेस कर कर आगे बढ़ने के चक्करों में लगा हुआ है. तो ये चीज़ मैं आपको हमेशा रिफ़र करूँगी कि कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है, एजुकेशन है, सोसाइटल है, इकोनॉमी, एनीथिंग एंड एनी इशू यू हैव, अपने पेरेंट्स से ज़रूर डिस्कस करें और अपने पेरेंट्स की एडवाइस पर ज़रूर अमल करें, बिकॉज दे विल ऑलवेज शो यू द राइट वे, दे विल ऑलवेज शो यू द राइट पाथ. वो नहीं आपको कहेंगे कि बेटा इधर चले जाओ, ये वो आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएंगे और कहेंगे बेटा ये करो. बट यू नो व्हाट द थिंग इज़ दैट कि आज की दुनिया में, आज की जनरेशन इतनी ज़्यादा बेसब्री हो गई है और इतना ज़्यादा खुद को हाई फाई समझने लगी है कि हमें पेरेंट्स की बातें तो बात ही नहीं लगती. हम समझते हैं कि हम सही हैं, पेरेंट्स गलत हैं. जबकि मैं ये कहती हूँ, देखिए ज़िंदगी में सबके फेजेस आते हैं, एवरी वन पासिस थ्रू दैट फेज, कि नहीं मैं सही हूँ, मेरे पेरेंट्स गलत हैं, वो पुरानी थिंकिंग के हैं, मैं क्यों मेरे पेरेंट्स को सुनूँ, जबकि दिस इज़ रॉन्ग. पेरेंट्स पुरानी थिंकिंग के हों या नई थिंकिंग के, लेकिन उनकी थिंकिंग अपनी औलाद के लिए हमेशा सही होती है, क्योंकि वो चीज़ें बताते हैं, वो उन चीज़ों पर चलने का, उन रास्तों पर चलने का कहते हैं जहाँ से वो खुद गुजर कर आए होते हैं. उन्होंने जो अपने बाल सफ़ेद किए होते हैं वो ऐसे ही नहीं किए होते धूप में बैठकर. बड़ी मेहनत लगती है बाल सफ़ेद करने के लिए, बड़ा वक्त लगता है अपनी जवानी को खोने के लिए, बड़ी बड़ी स्ट्रगल है. सो दिस इज़ माई कोट. कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो गया है कि ऑलवेज फॉलो योर पेरेंट्स एडवाइस. वो आपकी मामा है, आपके बाबा हैं, वो आपको कहते हैं बेटा जॉब करो, तो आपको जॉब की तरफ जाना चाहिए. वो आपको कहते हैं बेटा एमफिल करो, तो आपने एमफिल करना है. वो आपको कहते हैं बेटा सीएसएस करो, तो आपने आई एम नॉट सेइंग कि वो बिल्कुल ही इम्पोज करें और आप उनकी एडवाइस पर चलते ही जाएं. फिर वो वहाँ पर ये होगा कि आप अपनी डिसीजन मेकिंग पावर खो देंगे. तो देखें, माने पेरेंट्स की बात, उनकी ज़रूर सुने, उनकी बातों पर अमल भी करें. लेकिन अगर कुछ फेजेस में ऐसा होता है कि आपको लगता है कि मुझे एमफिल नहीं करना, फ़िलहाल मुझे जॉब करनी है, then you must talk to your father. You must discuss with him that I don't want this, I want that, so that आप लोगों की reconciliation easily हो. ठीक है. So मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी जो होती है ये सिर्फ और सिर्फ 4 सेमेस्टर का खेल है. 4 सेमेस्टर में आपने 2 सेमेस्टर कोर्स वर्क होता है. जैसा कि कोर्स वर्क में हमें पढ़ाते हैं जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, जो भी हमारा फील्ड होती है. जैसे आपने अगर इंग्लिश में एमफिल करना है, पॉलिटिकल साइंस में करना है, पाकिस्तान स्टडी में करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे 4 सेमेस्टर में से 2 सेमेस्टर के सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे जिसे कोर्स वर्क कहते हैं.
मीन टू से 1 साल का कोर्स पर, और 1 साल की हमारी रिसर्च, सिर्फ 1 साल की रिसर्च। अब रिसर्च के लिए आपने टॉपिक देखना होता है कि भाई कौन सा टॉपिक है जो कि मेरा इंटरेस्ट है, जिसमें मैं इजीली काम कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इस टॉपिक पर काम करूँ। अब जैसे पाकिस्तान के हालात ले लें आप, ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी ले लें, अगर आपको इकोनॉमी का शौक है, पाकिस्तान का कोई भी मामला आप उठाकर ले लें। वरना अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर करना चाहते हैं तो आप दुनिया के कंटेम्प्रेरी इशूज़ लें, आप हिस्ट्री से मुताल्लिक कुछ भी ले सकते हैं। क्योंकि देखिए रिसर्च मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को दोबारा सर्च करना, नई नॉलेज अखज़ करना, नई नॉलेज गेट करना, ठीक है। तो आपने कोई भी टॉपिक लेना है, एक सुपरवाइज़र सिलेक्ट करना है और फिर अपने सुपरवाइज़र के साथ आपने 1 साल तक काम करना है। यहाँ पर आपके 2 सेमिनार होंगे, 1 साल में आपके 2 सेमिनार होंगे। फर्स्ट सेमिनार आपका इंट्रोडक्टरी सेमिनार, जिसमें आपको वो बताना होगा कि आपका टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ योर टॉपिक, व्हाट यू आर गोइंग टू रिसर्च, व्हाट आर योर मेथडोलॉजीज, व्हाट आर योर रिसर्च प्रोसेस एंड सो ऑन। फिर आपका 4 महीने बाद या फ्यू मंथ्स बाद फाइनल सेमिनार होता है, जिसमें आप सब कुछ वो बताते हैं जो आप रिसर्च कर चुके हैं। अब जैसे मेरी रिसर्च अगर पाकिस्तान के कंटेम्प्रेरी इशूज़ पर है, तो पहले मैं अपने इंट्रोडक्टरी सेमिनार में यही बताऊंगी कि ये मेरा टॉपिक है, ये मेरे मेथड्स हैं, मैं ये फॉलो करूंगी एट्सेट्रा। बस फिर क्या होना है कि मैं अपने रिसर्च पर काम करना स्टार्ट कर दूंगी स्लोली एंड ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ मंथ। जब मेरा फाइनल सेमिनार आ जाएगा, सो देयर आई विल डिफाइन ईच एंड एवरीथिंग। रिसर्च वेरी इजी, दैट्स क्वाइट इजी, बहुत आसान चीज़ है। बस आप लोगों ने फोकस के साथ काम करना है। कुछ बच्चे होते हैं जो कि सिर्फ छापते हैं, यहाँ से लिया वहाँ से लिया, डू प्लेजरिज्म और छाप दो। कुछ होते हैं जो कि मेहनत से करते हैं, लेकिन आई अप्रिशिएट दोस्त जो कि स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि देखिए आज नहीं तो कल आपको वो स्ट्रगल बहुत काम आने वाली है। आप जब रिसर्च करते हैं, जब आप जानते हैं, तो आपको और चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। सो दैट इज़ कॉल्ड एमफिल। I have described. Video is somehow lengthy because I have come after a long time. क्योंकि पहले मैंने यही सोचकर छोड़ दिया था चैनल, that channel it has become now a fruit chart, जिस पर सब कुछ ही मैंने डाल दिया। Then I thought, why to leave? कोई सुने ना सुने, मेरे फ्यूचर के लिए these are being saved. And so many time it happens whenever I am watching my videos, whenever I am listening my own videos, my old videos, I am very inspired and I am very motivated, also very amazed कि ये मैं हूँ, really, is that me? I have done such things. So guys, hope you enjoy the video and hope you have learned a lot. मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आप लोग खेल खेल में सीख जाएं, क्योंकि देखिए जो खेल खेल में सीखता है ना, वो हमेशा याद रहता है। पढ़ाई को हमेशा अपना पैशन बनाएं, अपना टेंशन और डिप्रेशन ना बनाएं, ठीक है। होप यू एंजॉय। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू टीचिंग असिस्टेंट क्या होता है, ये हम कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसमें हमें क्या सैलरी मिलती है, और आई विल टेल यू कि एमफिल के लिए जो टेस्ट होता है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, और व्हाट इज़ द इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड सो ऑन। इट्स वेरी क्वाइट हॉट वेदर हेयर, दैट्स व्हाई आई एम ब्रीथलेस एंड माई वॉइस सीम्स वेरी हॉरर। अल्लाह हाफिज़, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। थैंक यू सो मच।